गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन का मज़ा ले रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में बैठे हैं, अपने दोस्तों से दूर हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। बहुत दिन हो गए फ्रेंड्स के साथ मस्ती किए हुए और स्कूल में जाके खूब सारी बातें करते हुए। कोई बात नहीं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक लेसन 1 ऑफ 8th क्लास इंग्लिश लिटरेचर। बुक का नाम है इट्स सो हैपेंड। चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट इज हम। इसका नाम से ये पता चल रहा है कि कैमल को हम्प कैसे प्राप्त हुआ। इसका मतलब कैमल के पास पहले पीठ पे हम्प नहीं था। हम्प का मीनिंग होता है कुबड़, जो बैक साइड में उठा हुआ होता है। तो कैमल को ये हम्प कैसे हुआ, कैसे मिला? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। ये जो वर्ल्ड लिखा हुआ है, रेड ले लेता हूँ। When the world was forming, जब ये संसार बन रहा था, it is a story of that time. At that time, all the animals were doing hard work and they are helping man. They are working for the man. सभी एनिमल्स मैन की मदद के लिए काम करते थे। उसमें एक एनिमल था जिसका नाम है कैमल। ही वॉज लिविंग इन द हॉलिंग डेजर्ट। रेगिस्तान के बीचों बीच रहता है। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डू वर्क। वो काम नहीं करना चाहता था। ही वॉज आइडल, आलसी था। एंड क्या करता था दिन भर? तो जस्ट ही वॉज ईटिंग स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स ऑफ द प्लांट्स अराउंड हिम। उसके आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उसके बस वो डंठल खाता, उसकी कांटे खाता, या जो भी पत्ते छोटे मोटे जो होते वो खाया करता था। एंड ही ऑलवेज यूज टू स्पीक अ सिंगल वर्ड दैट इज़ हम। हमेशा एक ही शब्द बोलता था। जब कोई भी उससे कोई बात करने जाता या कुछ कहता तो एक ही शब्द बोलता था, हम, बस। इसके अलावा कुछ नहीं बोलता था। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्स केम टू हिम। सबसे पहले मंडे की सुबह हॉर्स उस कैमल के पास गया जिसके पीठ पे सैडल था। सैडल समझते हैं क्या होता है? घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो गद्दा होता है, दैट इज़ कॉल्ड सैडल। क्या हम बिना उस गद्दे के ऊपर घोड़े के ऊपर बैठते हैं? नहीं। जैसे आपने देखा होगा उसको बैठने के लिए कुछ रखा जाता है। इट इज़ कॉल्ड सैडल। सो दैट हॉर्स केम टू कैमल विथ सैडल टू स्पीक दैट कम विथ हिम एंड डू द वर्क लाइक हिम। वो उसे कहता है कैमल को कि उसके साथ आए और वो जो काम करता है वैसा वो भी काम करे। लेकिन कैमल एक ही जवाब देता है। क्या जवाब देता है जानते हैं आप? वो कहता है हम। इस बात सुनकर घोड़ा वापस इंसान के पास आता और उसको बताता है। नाउ द नेक्स्ट टाइम डॉग वेंट टू कैमल विथ अ स्टिक इन हिज माउथ। डॉग अपने मुंह में स्टिक लेकर कैमल के पास जाता है और कहता है Come and fetch and carry like the rest of us. आओ मेरे साथ चलो और काम करो। The same word hum is replied by the camel. Then dog came back to the man and said, now at last ox came to him to invite him to do work or plough like the rest of him, but he again denied by saying हम। अगली बार ऑक्स भी जाता है कैमल को कहने के लिए कि उसके साथ आए और खेत जोतने का काम करें, लेकिन कैमल उसे भी हम्प बोलकर मना कर देता है। ऑक्स नाराज़ होकर आ जाता है और मैन को बताता है। अब इंसान क्या करे? एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स, the dog
एंड द ऑक्स टुगेदर, उन तीनों को एक साथ बुलाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऑल ऑफ यू थ्री हैव टू डू वर्क बिकॉज द हम सेइंग थिंग हु वाज लिविंग इन डेजर्ट्स कैन नॉट डू वर्क। हम बोलने वाला जो व्यक्ति है वो रेगिस्तान में रहता है, उसे हम काम करने के लिए नहीं कह सकते और मैं उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। सो व्हाट शुड आई डू? जस्ट दिस ऑल वर्क। उस व्यक्ति का सारा काम तुम्हें करना है, अपने काम को डबल करके। दिस मेड दिस थ्री वेरी एंग्री। ऐसा सुनकर तीनों नाराज़ हो जाते हैं। एंड देयरफॉर दे हेल्ड अ मीटिंग ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। और फिर वे रेगिस्तान के किनारे तीनों मिलकर मीटिंग करते हैं। एट द सेम टाइम कैमल केम देयर chewing curd in his mouth, chewing curd and laughed at him। आते हैं और उसके ऊपर हंसते हैं और चले जाते हैं और हम्प बोल कर जाते हैं। बस कुछ क्षण बाद ही देन द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, पूरे रेगिस्तान का जो इंचार्ज है जिसका नाम है जीन, क्या नाम है उसका? जीन। वो आता है जो कि एक पूरे बादलों से भरे धूल से भरे बादलों में आते हैं, रोल करते हुए आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्स एड्रेस्ड हिम बाय द वर्ड्स जीन ऑफ ऑल डेजर्ट्स। सबसे पहले घोड़ा उसे संबोधित करते हैं रेगिस्तान का जीन कहकर। And also says that right now there is one idle animal who does not like to do work। और ये भी कहते हैं कि एक जानवर है जो बहुत आलसी है, वो काम करना नहीं चाहता है। जिन बोलता है certainly not, बिल्कुल नहीं, ऐसा कौन है? Well, said the horse, there is a thing in the middle। Now the horse started explaining that animal who was idle। वो क्या एक्सप्लेन करते हैं? इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट देयर इज़ एन एनिमल हु इज़ हैविंग लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड दैट एनिमल हैज़ नॉट डन एनी स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। और क्या कहते हैं कि उस एनिमल ने सुबह मंडे मॉर्निंग से लेकर अभी तक एक भी काम नहीं किया है। व्यू जिन ऐसा आवाज़ निकालते हुए कहता है, ओके यू आर टॉकिंग अबाउट कैमल। क्या कहता है? तुम कैमल की बात कर रहे हो। वो कैमल क्या कहता है तुमसे? देन द ऑक्स सेड दैट ही सेज हम। ऑक्स उसको जवाब देता है, वो बस हम कहता है और खेत जोतने के लिए भी मना कर देता है। नाउ जीन सेज दैट वेरी गुड, कुछ क्षण वेट करो, मैं अभी उसे सबक सिखाकर आता हूँ। Then again the Jinn rolled himself into the cloud of dust and went from there। वो धूल से भरे बादलों में अपने आप को रोल करते हुए वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और जहाँ कैमल रहता है वहाँ पर उपस्थित होता है। He saw that the camel was looking एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। वो खुद की परछाई को पानी में देखता हुआ नज़र आता है। जिन कहता है, डियर माई फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, क्या सुन रहा हूँ कि तुम काम नहीं कर रहे हो। जिन वहीं पर बैठ जाता है ना, अपने हाथ में अपने थोड़ी को रख के, मतलब ही जस्ट कीप हिज हेड इन हिज हैंड, जैसे हम हाथ पे सी रख के बैठते हैं ना, जस्ट लाइक। And but at that time camel was still looking into the water of his own reflection। जब वो ऐसा बोलकर जिन बैठता है, उस क्षण कैमल तब भी अपने आप को पानी में अपनी परछाई को देखता रहता है। अगेन जिन सेड, यू हैव नॉट डन द वर्क एंड ड्यू टू यू योर 3 एक्स्ट्रा वर्क इज़ गिवन टू अदर एनिमल्स। आपने वो काम नहीं किया है, तुमने आलसपन दिखाया है
और तुम 3 दिन से जो काम नहीं किया है वो काम किसी और एनिमल्स को दिया गया है। और फिर ऐसा बोलकर वो सोचते हुए जिन बैठ जाता है। फिर कैमल जवाब देता है हम, चूँकि उसकी आदत यह है बोलने की, therefore he always said हम। Now the genie is saying that ये मैंने कई बार सुन लिया है तुम्हारे मुंह से हम, अब मैं और सुनना पसंद नहीं करता हूँ। जस्ट आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि बस तुम काम करो। सिंस इट इज़ द हैबिट ऑफ कैमल, अगेन ही रिप्लाइड द सेम वर्ड हम। अब ये सुनकर जिन गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वो बोलता है वैसे ही उसके पीठ पर धीरे धीरे उसका पीठ फूलने लगता है। इट स्टार्टेड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है और उसके पीठ पे कुबर दिखाई देने लगता है। नाउ द जिन आस्क्ड टू द कैमल, हैव यू सीन व्हाट इज़ देयर ऑन योर बैक? तुम्हारे पीठ पे एक बड़ा हम्प बन गया है और ये जो हम्प बना है तुम्हारे ही गलती के कारण हुआ है, क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे थे। और आज क्या है? थर्सडे है। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव नॉट डन वर्क सिंस मंडे। व्हेन द वर्क बिगिन स्टिल येट यू हैव नॉट डन एनी वर्क, नाउ यू शुड गो एंड डू द वर्क। उसको समझाता है कि सोमवार से तुमने अभी तक, आज थर्सडे है, एक भी काम नहीं किया है, इसलिए तुम जाओ और काम करो। कैमल कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, कैमल को समझ में नहीं आता है। कैमल कहता है मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मेरे पीठ पे तो आपने हम्प बना दिया है। हाउ कैन आई डू वर्क विथ दिस हम्प ऑन माई बैक? नाउ द जीन इज एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ हम्प। उस हम्प का उद्देश्य बताता है। ही स्टार्टेड सेइंग दैट ऑल बिकॉज यू मिस्ड दो 3 days, जो चूँकि तुम 3 दिनों से कोई काम नहीं किया है, अब तुम 3 दिन तक लगातार काम कर सकते हो बिना खाए और पिए, मतलब बिना खाना खाए बिना पानी पिए तुम 3 दिन तक काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो हम्प है उस हम्प तुम्हें 3 दिन तक भूख लगने नहीं देगी, मतलब वो आपको सब कुछ एनर्जी देता रहेगा। बिकॉज ऑफ द हम्प यू कैन लिव फॉर 3 days एंड यू कैन डू वर्क विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। सो डोंट थिंक, और तुम ये भी नहीं आरोप लगा सकते मुझ पर कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। सो कम आउट ऑफ द डेजर्ट। नाउ ही ऑर्डर्ड द कैमल टू कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 कौन थे वहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं? हॉर्स, डॉग और ऑक्स, जो फर्स्ट डे से काम कर रहे थे। तो उन तीनों के साथ जाओ, जुड़ो और तुम भी उनके साथ काम करो, ऐसा जीन ऑर्डर देता है। Then the camel went away from there to join these 3, and from that day to today he started doing that work but not caught up, लेकिन अभी तक उस काम को पूरा नहीं कर पाया। Therefore there has hump on his back. Thank you.